रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ रितेश कुमार धाकड़ आपके साथ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया टैलेंट AIT पर। आज हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं इसको बहुत कम समय में आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो टोटल जो GSDP है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो टोटल GSDP मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, पी यहाँ पे पी मतलब है प्रचलित मूल्य पे, एस मतलब है स्थिर मूल्य पे। प्रचलित मूल्य पे राजस्थान की टोटल GSDP है वो है 14.14 लाख करोड़। स्थिर मूल्यों पे जो है वो है 7.99 लाख करोड़। अगर दोस्तों हम इसमें से टैक्स अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास में आ जाता है GSVA। GSVA क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य संवर्धन। ठीक है दोस्तों, ये अपना प्रचलित मूल्य पे है 13.11 लाख करोड़, स्थिर मूल्यों पे है 7.33 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर अपन GSDP में से मूल्यह्रास, जो डिप्रिसिएशन होता है किसी वस्तु के मूल्य में जो गिरावट होती है, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास में आ जाता है NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास में प्रचलित मूल्यों पे है 12.60 लाख करोड़, स्थिर मूल्यों पे 6.95 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, भारत की जो टोटल GDP है उसमें जो राजस्थान का जो योगदान है वो है 5%। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की GSDP की जो वृद्धि दर है वो प्रचलित मूल्य पे है 16.04%, स्थिर मूल्यों पे है 8.19%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जो राजस्थान में जो क्या कहते हैं उद्योग, कृषि और सेवा, इनका योगदान कितना कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखेंगे IAS। कैसे याद रखेंगे इसको? IAS। ठीक है दोस्तों, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आई मतलब हो जाएगा इंडस्ट्री, ए मतलब हो जाएगा एग्रीकल्चर, एस मतलब हो जाएगा सर्विस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है 27, 28, 43। क्या याद रखना है आपको? 27, 28, 43। ठीक है दोस्तों, दोनों में आप यही लिख देंगे 27, 28, 43। और जो सर्विस है उसका दोनों का सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे 43.74%, 43.74% प्रचलित मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर का आपको याद रखना है 28.95% प्रचलित मूल्य पे। फिर इसमें से 95 से अगर 9 हटा देंगे तो स्थिर मूल्य का जाएगा 28.5%। ठीक है दोस्तों, फिर आप उद्योग का देखेंगे तो 27.31% प्रचलित मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे अगर आप 74 और 5 को जोड़ के 2 में से घटा देंगे तो 0.5 और 0.74 को 2 में से घटा देंगे तो 0.76 आ जाएगा। ये स्थिर मूल्य पे आ जाएगा 27.76%। ठीक है दोस्तों, जो इसकी ग्रोथ रेट है आप देखना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अपने यहाँ पे सबसे कम है, वो है 5%। 5% है स्थिर मूल्यों पे। ठीक है, और उद्योग की जो है वो 6% है, सर्विस की जो है वो 10% है। और उसके बाद में अपन देखेंगे प्रचलित मूल्य पे ग्रोथ रेट, वो है उद्योग की 15%, एग्रीकल्चर की 13%, सर्विस की 17%। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे। इसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत बार पूछते हैं इसका क्वेश्चन। राजस्थान की पर कैपिटा जो इनकम है वो है प्रचलित मूल्यों पे, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है 156, 149। कैसे पढ़ना है इसको? 156, 149। ये प्रचलित मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे 86, 134, 86, 134। भारत की है 170, 720 प्रचलित मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे 96, 522। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे कई बार आधार वर्ष का पूछा जाता है। वो GSDP का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। IPI मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसका जो आधार वर्ष है वो भी 2011-12। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका जो आधार वर्ष है वो है 1999 से 2000। CPI मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका जो आधार वर्ष है वो है 2016। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016, CPI एग्रीकल्चर वर्कर का जो है वो है 1986-87, और CPI रूरल वर्कर का है वो भी है 1986-87। ठीक है दोस्तों, और CPI जो टोटल ग्रामीण, शहरी और संयुक्त है उसका जो आधार वर्ष है वो है 2012। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के जो आंकड़े हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर और रूरल वर्कर, उनका जो आंकड़े हैं वो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं। CPI संयुक्त ग्रामीण, शहरी और संयुक्त वाले आंकड़े
NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो ये आंकड़े इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कहाँ से लिए जाते हैं राजस्थान में, इसको ऐसे याद रखना, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर जेब में है। जे से मतलब जयपुर, ए से मतलब अलवर, बी से मतलब भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं WPI पर। WPI में जो टोटल वस्तुएं हैं वो हैं 154, और इसमें प्राथमिक वस्तुएं 75, विनिर्मित वस्तुएं 69, ईंधनीय वस्तु हैं 10। ठीक है, ये टोटल मिला के होते हैं 154। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है विनिर्मित वस्तुओं का, 50% के लगभग वेटेज है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है वो है 385.45, 385.45, और जो थोक मूल्य सूचकांक की जो वृद्धि दर है वो है 6.12%। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला चैप्टर है उसमें से जो सभी महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।